ध्यानाभ्यास के इस पावन सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन है, अभिवादन है। ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। मूर्त पदार्थ सुख स्वभावी नहीं है, इसलिए उनको देखना जानना वृथा है, अनर्थकारी है। इसलिए नेत्रों को बंद रखिए। आप ही सुख स्वभावी हैं, इसलिए अपने स्वास्थ्य को ही अनुभव में लीजिए। अपने सिर से पांव तक इतना ही सुख का विस्तार है। यही सुख का परिणाम होता है। सुख की खोज यही करना है। इसी क्षेत्र के सन्मुख होने से हमें सुख शांति का अनुभव होता है। इसलिए अपने ध्यान को अपने सिर से पैरों तक के भाग में ही बनाकर रखिए। संसार में भ्रमण करते हुए बहुत काल बीता है। नाना दुख भोगे हैं। अब आगे और दुख नहीं भोगना है। इसके लिए स्वावलंबी बनिए। अपने अवलंबन से हम दुखों से मुक्त होते हैं। और मूर्त पदार्थों के अवलंबन से, सेवन से, उनको देखने जानने से ही हम नाना दुखों को भोगते हैं। जड़ पदार्थों का सेवन, उनको देखना जानना वह विषय भोग है। उससे ही हमने अपने आप को छुड़ाना है। और अपने ही सन्मुख रहना है। बाहर से दृष्टि हटाने पर, मूर्त पदार्थों को देखना जानना बंद करने पर स्वयं ही हमें हमारे सुख दुख की जो वर्तमान स्थिति है उसका अनुभव होता है। और वह अनुभव ही हमको दुखों से मुक्त करता है। वही मोक्ष का मार्ग है। मोक्ष का मार्ग प्रधानता से निषेधात्मक है। इंद्रिय जय करने रूप है। मूर्त पदार्थों को देखना जानना बंद करने रूप है। फिर स्वतः ही मोक्ष मार्ग बन जाता है। भौतिक जगत से ही हमें अपने आप को छुड़ाना है। वही सुहावना असुहावना लगकर हमको धोखा देता है। हमें उनके प्रति राग द्वेष होता है और उसी से संसार की रचना होती है। जब बहिर्मुख हैं तो हम अपने सुख से वंचित रहते हैं।
पर का प्रकाशन करना जीव का विभाव है, कुशील परिणाम है। तो पर का देखना जानना, मूर्त पदार्थों को देखना जानना ही बंद करना है। इंद्रियों के भोग से ही जीव नाना दुख पाता है। मूर्त पदार्थों का स्वामित्व छोड़ना है, उनका ज्ञातृत्व छोड़ना है, उनका भोक्तृत्व छोड़ना है। हम अपने ही स्वामी हैं, अपने ही भोक्ता हैं। इसलिए सिर से पांव तक जो अपना स्वरूप है, उससे युक्त रहकर ही हमें सदा सुखी रहना है। अपने सन्मुख रहकर अपने स्वास्थ्य की स्थिति को अनुभव में लेते रहना है। करने के नाम पर केवल अपना अनुभव ही करना है। अपने स्वास्थ्य की स्थिति को ही अनुभव में लेते रहना है। अन्य सब कार्यों को छोड़ देना है। अपना अनुभव करना ही स्वाध्याय है। वही वास्तव में शास्त्र पठन है। वही गुरु वंदना है, देव भक्ति है। क्योंकि अपना अमूर्त शरीर ही हमारा देव है, हमारा गुरु है, हमारा शास्त्र है। यही हमें आनंद देता है। इसी के सन्मुख होने से हमको सच्ची समझ उत्पन्न होती है और इसी का अनुभव करना वास्तव में स्व अध्याय है। यह स्व पदार्थ कहीं बाहर नहीं है कि उसको पुस्तकों में पढ़ा जाए। ये स्वानुभव गम्य है। नेत्र बंद कर जब अपना ध्यान अपनी ओर लाते हैं, अपने सिर से पैरों तक लाते हैं, तो ये स्वाध्याय हो जाता है। अपना अनुभव हो जाता है, वही स्वाध्याय है। इस स्वाध्याय में शब्दों का कोई काम नहीं है, संख्या का कोई काम नहीं है, स्मृति का कोई काम नहीं है, और मन से कुछ विचार नहीं करना है तो मन का भी कोई काम नहीं है। और ये स्व पदार्थ इंद्रिय गम्य नहीं है, इसलिए इंद्रियों का काम नहीं। और इसके सन्मुख होने के लिए कुछ भी काय चेष्टा नहीं करना है, कुछ भी वचन चेष्टा नहीं करना है। इस प्रकार हम सर्व प्रकार से हम विश्राम पाते हैं। और विश्राम की स्थिति है, वही वास्तव में ध्यान की स्थिति है, और वही मोक्ष का मार्ग है। निद्रा में हमारा मस्तिष्क काम करता रहता है, इसलिए पूर्ण विश्राम नहीं मिलता है। निद्रा में अपना अनुभव नहीं होता है, इसलिए निद्रा में सुख की प्राप्ति वास्तव में नहीं होती। जागृत अवस्था में ही हम अंतर्दृष्टि कर पाते हैं, अपना अनुभव कर पाते हैं। इसलिए जागृत अवस्था में ही मोक्ष मार्ग बनता है।
अपनी मूर्त को छोड़ना नहीं है, दृढ़ता से पकड़ कर रखना है। मोक्ष मार्ग की देशना इतनी है कि अपने शरीर को मत छोड़ो। अपने शरीर को छोड़ने से ही हम सुख से छूट जाते हैं। शरीर से च्युत होते ही हम सुख से च्युत हो जाते हैं। शरीर पर बने रही है, इसी में मोक्ष का पुरुषार्थ है। यही चारित्र है, शील है, धर्म है। अपने को ही धारण करना, अपने को ही उपलब्ध करना, अपना ही साक्षात्कार करना। बाह्य पदार्थों के ज्ञान से रहित हो जाना है, माने इंद्रिय ज्ञान से रहित हो जाना है। वही इंद्रिय जय है। मूर्त इंद्रियों के सहाय से ही हम मूर्त पदार्थों को देख जान पाते हैं। जो कार्य पराधीनता से होता है वह हमारा स्वभाव नहीं है। मूर्त पदार्थों को देखना जानना हमारा स्वभाव नहीं है। वह हमारी शुद्ध शक्ति भी नहीं है। इंद्रियों की सहाय से ही हम मूर्त पदार्थों को देख जान पाते हैं और उससे राग आदि की उत्पत्ति और कर्मों का बंध होता है। जब भी हम मूर्त पदार्थों को देखते जानते हैं, भोजन पानी का ग्रहण करते हैं, वस्त्र आदि का ग्रहण करते हैं, तो मन में एक शंका का भाव रखिए कि ये पराश्रय है और अच्छा नहीं है। निशंक होकर मूर्त पदार्थों को देखना जानना, उनका सेवन करना अच्छा नहीं है। निशंक होकर केवल अपना अनुभव कीजिए। अपने आप को ग्रहण करना वही वास्तव में ईमान है, शील है और चारित्र है। स्वावलंबी रहना, मूर्त पदार्थों को देखना जानना, नाना प्रकार से उनको उपयोग में लेना, वह सब परावलंबन है। और परावलंबन से ही नाना दुखों की प्राप्ति होती है। और परावलंबन को बुरा जानते हैं तो हम बाह्य पदार्थों का आश्रय कम करते जाते हैं और अपना आश्रय फिर स्वतः बढ़ने लगता है। जब मूर्त पदार्थों को देखना जानना को बुरा जान लिया जाता है तो स्वतः ही फिर अंतर्दृष्टि बनती है। हमारा स्वभाव, हमारा चरित्र, हमारा सुख प्राप्त होता है, प्रकट होता है। सुख दुख का अनुभव करता है वह जीव है
और अपने ही शरीर के सुख दुख का अनुभव करता है, वह मोक्ष मार्ग है। और बाह्य पदार्थों का देखना जानना, उनका नाना प्रकार से उपभोग करना, वही संसार मार्ग है। परावलंबन संसार मार्ग है और स्वावलंबन मोक्ष मार्ग है। स्वावलंबन को छोड़ना नहीं है, क्योंकि चारित्र गया तो सब कुछ गया। If character is lost, everything is lost. और अपने ध्यान को अपने सिर से पांव तक बनाकर रखना, वही एकमात्र चारित्र है। स्वरूपे चरणम चारित्रम, अपने स्वरूप में आचरण करना, अपने सिर से पांव तक बने रहना। और इसमें ही हमको सुख शांति का अनुभव होता है, स्वास्थ्य की रक्षा होती है। स्वास्थ्य की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, दायित्व है और अधिकार भी है। और स्वास्थ्य की रक्षा अपने में स्थित होने से भली प्रकार होती है। अपने ध्यान को अपने सिर से पैरों तक बनाए रखने से हम रोगों से मुक्त रहते हैं और उत्तम सुख को पाते हैं। और किसी को सुख के मार्ग का उपदेश देना हो तो यही उपदेश देना योग्य है कि अपना ही अवलंबन करें, अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ही अनुभव करें, स्वावलंबी बने, अपने मूर्त से ही युक्त रहे। उससे सहज ही विषयों का सेवन कम होते होते समाप्त हो जाता है। अपने ध्यान को अपने शरीर के विभिन्न भागों पर अपनी आत्म प्रेरणा से लाइए। सुनने तक कोई लाभ नहीं है, सुनने में कोई सुख शांति की प्राप्ति भी नहीं है। इसलिए सुनने को गौण रख करके अपने अनुभव को मुख्य रखिए। उपदेश को सुनने मात्र से कुछ उपलब्धि नहीं है। उपदेश के आचरण से मोक्ष मार्ग मिलता है। जब तक जीव अंतर्दृष्टि करके सुख शांति को स्वयं नहीं भोग लेता है, तब तक उसको स्वानुभव रूप मोक्ष मार्ग की प्रसिद्धि नहीं होती है। फिर धर्म के नाम पर वह अन्य ही नाना क्रियाकांड करते हुए बहिर्मुख रहता है और अपने आप को धर्मात्मा मान लेता है। और बहिर्मुखता में धर्म का लेश भी नहीं है। बहिर्मुख जीव को पापी ही जानो, क्योंकि वह अपने स्वरूप से पतित है, च्युत है, अपने से विमुख है। अपने से विमुख रहना ही अपराध है। स्वानुभव नहीं करना वही स्वानुभव से च्युत रहने रूप अपराध है। स्वानुभव चारित्र है और स्वानुभव नहीं करना अपराध है, क्योंकि उसमें हम अपने चारित्र को खो देते हैं। अपने ध्यान को अपने सीने के भाग पर लाइए।
आराम की दशा में तो हम सुख से ही अपने सन्मुख रह सकते हैं, बस बाहर की दुनिया का प्रलोभन छोड़ना पड़ता है। बाहर की दुनिया हमारी नहीं है, भले ही बाहर चेतन हो कि अचेतन हो, उनका संग नित्य नहीं हो सकता है। अपनी अमूर्त काय ही अपना सच्चा साथी है। पीठ के भाग पर आइए। जब हम स्वाधीनता से ही समय निकालकर अपने सन्मुख रहने लगते हैं, तभी मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है। प्रत्येक क्षण हमको अपना अनुभव करना है और कार्य में इतना व्यस्त रहना है कि अन्य कार्य करने के लिए समय नहीं रहे। पूरी तरह स्वानुभव में लीन हो जाना। और यही स्वाधीनता है, स्वरूप का ग्रहण है, स्वरूप का भोग है। सदा याद रखने योग्य है कि हम अचिंत्य सुख शक्ति के धारक देव हैं। अपने आप को परमात्मा से न्यून नहीं समझना है, क्योंकि हम वास्तव में परमात्मा से न्यून नहीं हैं। परमात्मा भी जीव हैं और हम भी जीव हैं। संसारी जीव भी जीव हैं और मुक्त जीव भी जीव हैं। जिन्होंने पर का आश्रय पूरी तरह छोड़ दिया है, वे ही परमात्मा हैं। जो ज्ञेयों के ज्ञान से रहित हो गए, वे ही परमात्मा हैं। ज्ञेयों का ज्ञान करना इस जीव का स्वभाव नहीं है, विभाव है। और स्वाधीनता से जीव ज्ञेयों का ज्ञान कर भी नहीं सकता है। जो मूर्त पदार्थों का ज्ञान होता है, वह मूर्त इंद्रियों की पराधीनता से ही होता है। वो पराधीन काम करने से जीव पराधीन नहीं रहता है। मूर्त के साथ से ही हम मूर्त पदार्थ को देख जान पाते हैं। बाह्य पदार्थों को जानने में मूर्त इंद्रियों के संयोग की आवश्यकता है। और जो कार्य पराधीनता से होता है, वह कार्य जीव का स्वभाव नहीं होता है। अपना अनुभव करते हुए रहना ही हमारा स्वभाव है। और अपनी मूर्त विशाल है, सर्व ओर से भजने योग्य है, भोगने योग्य है। और अपनी मूर्त के सन्मुख रहकर सुख शांति को भोगना, वही साधक दशा है, सज्जनता है, समझदारी है। केवल अपने सन्मुख रहने से ही जब हम स्वस्थ रहते हैं, तो अन्य मिथ्या उपाय करने का कोई लाभ नहीं है, हानि ही है। सुख हमारा स्वरूप है
और स्वरूप पाने के लिए बाह्य पदार्थों की आवश्यकता नहीं होती, उनके सहयोग की आवश्यकता नहीं होती। अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए। मुखमंडल के हर उपांग पर अपनी दृष्टि को लेकर जाइए। गर्दन के भाग को लक्ष्य में लीजिए। दाहिनी भुजा, बाईं भुजा, दायां पैर, बायां पैर। हर रंग में अनेकों उपांग हैं। रोम रोम हमारे हर अंग का उपांग जानो। दाहिनी भुजा, बाईं भुजा, दायां पैर, बायां पैर, पूरी मूरत। बाह्य मूर्त शरीर में परमात्मपना नहीं घटता है, क्योंकि वह अचेतन है, और इसी में मिली हुई हमारी अमूर्त चेतन काया है, उसी में परमात्मपना घटता है, और वह अपने सुख के अनुभव रूप है। तो अंतर्दृष्टि करके अपने सन्मुख होकर सुख शांति का ही अनुभव करते रहिए। तो वही परमात्म दर्शन है, परमात्म भक्ति है, चारित्र है, धर्म है। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।